बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जी मरकरी ट्रांजिट इन जेमिनी। और इसी दौरान इसने रेट्रोग्रेड भी होना है, और रेट्रोग्रेड यानी कि रेट्रोग्रेड होगा तो फिर उसमें एहतियात की क्या ज़रूरत है। आज खुशकिस्मती वाली बात नहीं है, आज बात है जी एहतियात की, और एहतियात करेंगे और सदका देंगे तो इंशाल्लाह आपकी मुसीबतें टल जाएंगी। चार बुरूज हैं जी जिन पर थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, इस टाइम को गुजार लें 24 जुलाई तक, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ होंगी। और वो चार बुरूज कौन से हैं, किस किस तरह से एहतियात की ज़रूरत है, वो जंजानी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये रेट्रोग्रेड में चार बुरूज को एहतियात की ज़रूरत है, किस किस तरह की एहतियात? कोई खुदा न खास्ता हादसा या कोई अज़दवाजी ज़िंदगी में मसला या औलाद या कुछ और मसले मसाइल, देखिए किस तरह इसमें से? अगर हम लोग इस एहतियात की बात करें बेसिकली दौर के ऊपर, क्योंकि ये ट्रांजिट है मरकरी का। मरकरी कैंसर से वापस पलट रहा है जमनाई में, और ये जमनाई में 7 तारीख को चेंज करेगा, और यहाँ पे 24 तारीख तक इसने रहना है रेट्रोगेटेड। हम्म। तो वो फिर जमनाई में रहेगा, और 5 अगस्त को ये दोबारा चेंज करके कैंसर में मूव करेगा। ठीक है। लेकिन 24 अगस्त तक ये रेट्रोगेटेड होगा। रेट्रोगेशन का मतलब कोई भी प्लानट जब हालत रजत में हो, और रजत का मतलब मोस्टली तौर के ऊपर जो है वो वापसी की तरफ लिया जाता है। लेकिन होता जो कुछ यूँ है कि कुछ प्लैनेट्स अपनी पेस या अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करते हैं। जो एक निज़ाम शमसी का सिस्टम चल रहा है, उनमें उनकी स्पीड थोड़ी जब कम होती है तो बाकी सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा पीछे रहना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली फिनोमिनन है रजत का या रेट्रोगेशन का। और मरकरी हमारी एस्ट्रोलॉजिकली पोजीशन में जब भी रेट्रोगेट होता है, मरकरी का ताल्लुक है कम्युनिकेशन से, कमिटमेंट से, बातचीत से, काउंसलिंग से। आप रोज़मर्रा जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं, रोज़मर्रा पे आप जितनी भी डीलिंग्स कर रहे हैं, लिखत पढ़त का हिसाब कर रहे हैं, या आप जो भी खबरें सुन रहे हैं, खबरें पहुंचा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मरकरी उन सबको डील करता है। ठीक है। आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, आप वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हों या आप किसी ऐसी फील्ड में हो स्पेशली तौर के ऊपर जहाँ पे वन टू वन इंटरेक्शन आपका लोगों के साथ, सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, आईटी में हो, मीडिया में हो, या फिर ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस, या फिर आप लोग कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो कि स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली तौर के ऊपर बैंकिंग सिस्टम में है। तो ये तमाम तर शोबा जात जितने भी हैं रिलेटेड हैं मरकरी के साथ। अच्छा। मरकरी की जो रेट्रोगेशन है ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्लो भी कर देती है, प्रोसेस को, और ये कुछ चीज़ों को आश्कार भी करना शुरू करती है। आश्कार? आश्कार मतलब कि ज़ाहिर करना शुरू करना। अच्छा। ठीक है, थोड़ी सी उर्दू कमज़ोर है ना अच्छा, इसलिए। नहीं मुझे तो लगता था आप उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं मिलेनियन से, कि आपकी उर्दू बहुत नहीं अच्छी नहीं, होनी वो चाहिए। है बिल्कुल, मगर इतनी अच्छा। अब बेसिकली तौर के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें जब ज़ाहिर होना शुरू होंगी, इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि फ़ेक प्रोपेगेंडा होगा। ठीक है। मरकरी की रेट्रोगेशन में नो डाउट स्कैंडल्स आते हैं, मिसकम्युनिकेशंस होती हैं, मिसपरसेप्शंस होती हैं, और आपका लोगों के ऊपर से एतबार हटना शुरू होता है, कुछ लोगों के असल चेहरे सामने आते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आपको कुछ चीज़ें जो हैं, वो रियलिटी बेस्ड भी होना शुरू हो जाती हैं। ओके। और कुछ लोगों के लिए ज़ाहिरी तौर पे कि जैसे सच्चाई को डाइजेस्ट करना प्रॉब्लम होता है, तो हकीकत को डाइजेस्ट करना जो है वो फिर मरकरी की रेट्रोगेशन में बहुत आसान नहीं रहता। ठीक तो है। ये बेसिकली तौर के ऊपर हर फ़र्द के लिए डिफरेंट जो है वो ज़ाविया रखता है। ओके। किसी के लिए इज़्ज़त, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए कमिटमेंट, किसी के लिए मोहब्बत, किसी के लिए औलाद, हर शख्स के लिए वो चीज़ डिफरेंट होगी। अच्छा। अब हम यहाँ पे जो 4 ज़ोडिएक साइन्स की डिस्कस करेंगे, ये वो 4 ज़ोडिएक साइन्स हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा है मेंटली तौर पे, हम्म। पैसे के एतबार से, सेहत के लिहाज से, कॉन्फिडेंस के एतबार से, और किसी लिहाज से इनकी मोहब्बत, जज़्बाती मामलात और इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट को। अच्छा। इवन इनके घर के मामलात को, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को, इनके पार्टनरशिप के मामलात को, औलाद को? इनकी औलाद को, इनकी जॉब से फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स को। हादसात के हवाले से? हाँ, चारों के लिए नहीं, लेकिन कुछ के लिए। ठीक है। चारों में से 2 ऐसे हैं कि जिनके हादसात के एतबार से भी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन आता है ये बनता है टॉरस। टॉरस के लिए मरकरी रिलेट करता है इनकी ज़िंदगी में इनके जज़्बात को, मोहब्बत को, औलाद को, और मरकरी रिलेट करता है इनके पैसे को। ये जब कमज़ोर होगा, बेशक अपने घर में हो लेकिन रेट्रोगेटेड पोज़ीशन पे है, तो पैसे के लेन-देन में इनको प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक पैसों है। के लेन-देन में, पैसा रखने में, पैसा सँभालने में, पैसे को खर्च करने में, पैसा किसी को दे रहे हैं तो वो स्टक्ड है, वो वापस नहीं आएगा। फिर इनकी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर अनस्टेबिलिटी इनको ज़हनी तौर पर डिप्रेस्ड करेगी। ठीक है। मरकरी की रेट्रोगेशन इनको ज़िंदगी में अपनी औलाद की तरफ से मसाइल, प्रॉब्लम्स,
छोटे छोटे इश्यूज़, नाफरमानियाँ और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफ़िल ना होना। फिर इनके लिए रोड पे रहते हुए बहुत एहतियात है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉपर्टी में हो, व्हीकल में हो, ट्रेडिंग में हो या फिर अपने फैमिली बिज़नेसेस में हो, तो भी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लमैटिक होंगी। ओके। और इनको रोड के ऊपर रहते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है, खुदा न खास्ता हादसात की इंडिकेशंस हैं। तो मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेशन में सदका लाज़मी दें ताकि चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बेहतर हों। ठीक है। इसके बाद हम सेकंड ज़ोडिएक साइन की बात करें तो वो बनता है लियो। लियो को देखा जाए तो लियंस वालों के लिए मर्क्यूरी रिलेट करता है इनके पैसे को। पैसे का प्लैनेट शदीद कमज़ोरी की कैफ़ियत में होगा, तो लियंस वालों की ज़िंदगी में इनको माली तौर के ऊपर मसाइल, परेशानियाँ, इनकी ज़िंदगी में पैसों का रुक जाना, पैसों का किसी तौर पे डिस्टर्ब होना और फ़ाइनेंशियली तौर पे खर्चे बढ़ जाना और ऐसे खर्चे जो ख्वाहिशात की बुनियाद पे हैं। ठीक है। ख्वाहिशात की बुनियाद पे हैं, दोस्तों के ऊपर हैं, सोशल सर्कल में हैं और कहीं न कहीं पे ऐसी चीज़ों में जिनका आपको बहुत बेनिफिट ना मिले। फिर मरकरी वालों को लोगों से तवक्कुआत पूरा होना कम होना शुरू हो जाएँगी। इनकी जो लोगों से एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों की तरफ इनकी जो रग़बत है, लोग इनके जो काम आ सकते हैं, वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में रुकना शुरू होंगी। इनकी एक्सपेक्टेशंस का कम होना इनको ज़िंदगी में लोगों से, रिश्तों में थोड़ा-सा दूरी या इख्तिलाफ़ात की तरफ लेके जाएगा, स्पेशली ऐसे रिश्ते जो कि इनके सोशल सर्कल में या दोस्तों में हैं। हुँ। फिर लियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत कर रहे हैं, जो इनपुट कर रहे हैं, उस मेहनत का इन रिटर्न भी इनको उतना नहीं मिलेगा जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ओके। जितनी मेहनत है, उससे चीज़ें थोड़ी कम होना शुरू होंगी। ठीक है। तो इनको अपनी ज़िंदगी में पैसों को सँभालने के अलावा अपने सोशल सर्कल में लोगों को भी कैटेगराइज़ करना चाहिए। हर फ़र्द इनके लिए काबिल एतबार और काबिल भरोसा नहीं होगा। ओके। ठीक इसके है। बाद हम तीसरे की बात करें तो तीसरा ज़ोडिएक साइन बनता है और वो है सजिटेरियस। सजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो सजिटेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे अज़दवाजी तौर के ऊपर रिश्ते में परेशानी महसूस करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, मिसकमिटमेंट्स होंगी, इख्तिलाफ़ात होंगे, बहस-ओ-तकरार होगी, वहीं पे इनको अपनी ज़िंदगी में इन-लॉज़ की तरफ से भी प्रॉब्लम्स हैं, हुँ। ससुराली रिश्तों की तरफ से भी मसाइल होंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में, इनके करियर में, कारोबार में, बिज़नेस में जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, वो स्टक होना शुरू हो जाएँगी। ओके। इनके ज़ाती बिज़नेसेस में या पार्टनरशिप के बिज़नेसेस में बिला वजह की हर्डल्स आना, चीज़ों में रुकावटें आना या ज़िंदगी में जो चीज़ें ये मेहनत कर रहे हैं और इनको एक्सपेक्टेशंस है कि इनको ज़िंदगी में वहाँ से फ़ायदे मिल रहे हैं, वो फ़ायदे वक़्ती तौर पे रुक जाएँगे। अच्छा। फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि दूसरों की नज़रों में इनकी रिस्पेक्ट कम हो जाए, दूसरों की नज़रों में इनकी परसेप्शन कम हो जाए, लोगों की नज़रों में इनकी वक़्त में कमी आना शुरू हो जाए। ये लोग अपनी ज़िंदगी में मुलाज़मती तौर के ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ लेके चल रहे हैं, इनको बहुत एहतियात के साथ लेके चलना है, वरना इनकी मुलाज़मत में भी जो इंसेंटिव्स मिलने हैं, इनको बोनसेस मिलने हैं, वहाँ पे चीज़ें इनकी रुकती हुई नज़र आएँगी। ठीक तो है। इस एतबार से सजिटेरियंस वालों को दोहरी तौर के ऊपर केयर की ज़रूरत है। काम की जगह पे भी, मुलाज़मती जगहों पे भी, रिलेशनशिप में भी, अज़दवाजी तौर पे मामलात में भी और अपनी इज़्ज़त को सँभालने के लिहाज़ से भी। ठीक है। इसके बाद चौथे ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़ें, तो वो बनता है पाइसेस। पाइसेंस वालों को देखा जाए तो पाइसेंस वालों की ज़िंदगी में ये जो फ़ेट बन रहा है, रेट्रोग्रेशन ऑफ मर्करी इन जेमिनी, इनकी ज़िंदगी में इनको जहाँ पे इनके घर के माहौल में डिस्टर्बेंसेस लेके आएगा, ठीक है। वहीं पे इनको अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत या रोड के ऊपर रहते हुए बहुत केयर की ज़रूरत होगी। सवारी, ड्राइव करते हुए बहुत केयर की ज़रूरत होगी, चाहे वो व्हीकल कोई भी हो, ओके। गाड़ी है, बाइक है या इवन आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना सदका दे के फिर ट्रैवल करें। क्योंकि मर्करी की रेट्रोग्रेशन चौथे घर में होना, इनको सवारी जिसके ऊपर भी ये सफ़र करेंगे वहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। ठीक है। सवारी को तब्दील करना, सवारी पे खर्चे होना, सवारी की सेल परचेज़ या कोई ऐसे मामलात में डील फाइनल करना जो कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ है। खुदा न ख़ास्ता हादसा और इस तरह की। वही चीज़ मैं बता हाँ रहा हूँ जी। कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ वगैरह करना भी इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है। चीज़ों में हर्डल्स आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इन्हें बाद में एहसास होगा कि इनको इस चीज़ को रोक लेना चाहिए था। ओके। और हादसाते वाली मामला जो है वो मैंने ऑलरेडी बोला है कि उसमें भी इनको खदशात हैं कि रोड के ऊपर रहते हुए इनको भी खुदा न खास्ता हादसात की इंडिकेशन है। अल्लाह ने। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में भी जहाँ पे इनको घर के माहौल में डिस्टर्बेंसेस और परेशानियाँ होंगी, फैमिली मेम्बर्स के साथ इनका बॉन्ड शायद उतना स्ट्रेंथन ना हो, वहीं पे इनकी ज़िंदगी में इनको अपनी मैरिटल लाइफ में भी बिला वजह के इख्तलाफात हो सकते हैं। अच्छा। शरीके हाथ के साथ भी बिला वजह की प्रॉब्लम्स, खदशात, उलझनें, परेशानियाँ, ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में रहती हुई नज़र आएँगी। तो इनको अपनी ज़िंदगी में भी दोहरी तौर के ऊपर चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत है। तो ओके। ये 4 बुरूज हैं जिनकी ज़िंदगी में शदीद एहतियात है, इस ट्रांज़िट की वजह से, मर्करी की रेट्रोग्रेशन की वजह से और इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए जहाँ पे एहतियात करेंगे,
वहीं पे इनको सदका की रेमेडी ज़रूर देनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में इस मसले को बेहतर तौर पे ओवरकम कर लें। ठीक है। चारों का एक ही सदका होगा? एक ही होगा क्योंकि वो मरकरी का सदका है। ठीक है, मरकरी से रिलेटेड जो सदका ये देंगे 7 तारीख से लेके 24 जुलाई के दरमियान में, जब भी बुध वाला दिन वेडनेसडे का दिन आए तो सब्ज़ रंग की कोई भी चीज़ लें स्पेशली तौर के ऊपर। अगर कैंडीज़ ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, ग्रीन कलर की कैंडीज़ अगर आपको मिलती हैं, तो आप उसको क्रश करें ठीक है। और किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे चूंटे, कीड़े-मकोड़े हों। ये ओके, सदका कर देना, या अगर वो नहीं अफ़ोर्डेबिलिटी या नहीं मिल पा रही, तो फिर आप कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके किसी गरीब मुस्तहिक को दे दें, ठीक ग्रीन है, कलर की, उससे भी इनकी ज़िंदगी में मसले हल होना शुरू होंगे। ठीक है। सर वज़ीफ़ा अगर कोई है? वज़ाइफ़ के तौर के ऊपर देखा जाए तो इसमें सिंपली इनके लिए सबसे बेहतरीन जो वज़ीफ़ा होगा, हर तरह की खैर व बरकत के लिए, वो है दुरूद शरीफ़ का। अच्छा, कोई सा भी दुरूद शरीफ़ रोज़ एक तस्बीह पढ़ना शुरू करें, तो इनको हिम्मत, हौसला और स्टेबिलिटी ऑटोमैटिकली तौर पे मिलना शुरू होगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। तो ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। चार बरूज के हवाले से बता रहे थे कि 7 जुलाई से 24 जुलाई तक इनको सख्त एहतियात की ज़रूरत है। आगे अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। सदका ज़रूर दे दीजिएगा ताकि आप पर जो आने वाली मुसीबतें हैं वो टल जाएँ। बेशक सदका मुसीबतें टाल